दोस्तों ये फ्रूट है, आपको देखने में लग सकता है कि ये मौसम्बी जैसा हो, लेकिन ये मौसम्बी नहीं है और ना ही किन्नू है। ये फ्रूट है, इसका नाम है डेजी। डेजी एक अमेरिकन वैरायटी है। ये सिट्रस फ्रूट माना जाता है और इसको तैयार किया गया था अमेरिका के कैलिफोर्निया में। ये दो फ्रूट है, उनका एक मिश्रण फ्रूट है, यानी कि एक हाइब्रिड संकर नस्ल इसको आप कह सकते हैं, संकर किस्म इसको कह सकते हैं। और ये फॉर्चून और जो फ्रेमोंट मैंडारिन है उसको मिलाकर तैयार किया गया था। लेकिन इसकी जो खास बात है, इसका स्वाद बहुत मीठा होता है, एकदम जैसे आप मीठा पानी पीते हैं शुगर मिक्स करके, ठीक वैसा ही इसका स्वाद है। तो इसकी खेती आप पूरे इंडिया में कर सकते हैं। जहाँ पर आप नींबू उगा सकते हैं वहाँ पर इसको भी उगा सकते हैं। और आज हम पहुँचे हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, जहाँ पर दो युवा किसान हैं, विक्रम और उपकार। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे जानेंगे कि उनका जो डेजी फ्रूट फार्मिंग का अनुभव कैसा है और कैसे उनकी शुरुआत हुई, इसको उगाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होगी। A to Z कंप्लीट जानकारी आज हम इस वीडियो में उनके साथ लेने वाले हैं। मैं इन दोनों युवा किसानों से आपकी मुलाकात करवाऊं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक चीज़ और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड। ये हमारे साथ विक्रम है जो प्रोफेशनली टीचर हैं, लेकिन खेती में इनका इंटरेस्ट है और ये फार्मिंग कर रहे हैं। इनका अभी डेजी का फार्म है। और ये हमारे साथ उपकार विष्णु, ये उपकार का भी फार्म है। और ये फार्म जहाँ पर हम खड़े हैं उपकार का है, यहाँ पर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। तो सबसे पहले शुरुआत विक्रम आपके साथ कि ये जो डेजी फ्रूट है आपने कब इसको लगाया, अपने बारे में बताएं थोड़ा, कैसे शुरुआत हुआ। ये डेजी फ्रूट है, ये बेसिकली हम यहाँ से पंजाब से लेकर आए थे इसके प्लांट्स, और ये हमने लगाया था आज से 2 साल पहले जी। यानी ये लगाया था सितंबर अक्टूबर 2020 के अंदर जी। तो उसके बाद अब की बार तीसरा साल है इस फ्रूट को, और अब हम इसकी सेल कर रहे हैं पहली बार। तो पहला हार्वेस्टिंग आपका आ गया है? पहला हार्वेस्टिंग है जी। तो उपकार अपने बारे में बताएं, आप भी, आपकी कब शुरुआत हुई, कब आपने प्लांट लगाए और कितने साल का आपका बगीचा है? ये अपने 3 साल का बगीचा है जी। तो अब फर्स्ट हार्वेस्टिंग है जी। हम दोनों ने इकट्ठे ही हम लगाया दोनों ने इकट्ठा लगाया जी। तो ये जो फ्रूट है डेजी, ये भी सिट्रस जो था। कैटेगरी बिल्कुल, ये सिट्रस जो फैमिली है जी, उसी का एक पौधा है। तो इसको लगाने के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है? इसका जो क्लाइमेट, जहाँ भी आप, जैसे आपने पहले बात बोली कि नींबू जहाँ पे उग सकता है वहाँ पे डेजी भी उग सकता है जी। ये वैसे किन्नू वर्गीय वैरायटी या नींबू वर्गीय जिसको बोलते हैं, जी। मौसम्बी, माल्टा और जैसे नींबू है उसी प्रकार से ये डेजी एक सिट्रस फैमिली का प्लांट है जी। और इसको अपने आप जैसे भाई देखते हो, अब दिसंबर जनवरी के अंदर अपने राजस्थान का जो टेम्परेचर है तो ये 2 डिग्री 3 डिग्री तक, -1 तक भी पहुंच जाता है कभी जी। और गर्मियों के अंदर अपने जैसे यहाँ पर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर तापमान 50+ तो नहीं होता, 50 तक चला जाता है, तो वहाँ पे आप इसको उगा सकते हैं। तो ये जिस एरिया में हम खड़े हैं, जिस एरिया में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर सर्दियों में तो बहुत नीचे जाता है। हाँ जी, सर्दियों में -1 जी। और गर्मियों के अंदर 50 डिग्री तक चला जाता है। तो फिर भी यहाँ पर ये सक्सेसफुली उग बिल्कुल गया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो डेजी की जो वैरायटी है फ्रूट की, इसको कैसी मिट्टी कैसी होनी चाहिए इसके लिए? मिट्टी इसके लिए एक तो जैसे रेतली मिट्टी हो वो भी चल जाती है, और वैसे जैसे अपने यहाँ पर रेतली और प्लस में लाल मिट्टी है जो ये मिक्स सॉइल तो है। बलुई दोमट और जो बलुई लाल लाल मिट्टी मृदा है जो मिक्स जो होती है, वैसे उसके तो- अंदर ये बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस देती है। तो वैसे सभी तरह की मिट्टी में उग सकता है। हाँ जी। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जहाँ पर सर्दी भी पड़ती हो वहाँ भी ये उगाया जा सकता है, और जहाँ पर बहुत एक्सट्रीम गर्मी होती है वहाँ भी उगाया जा सकता है। ये तो बात हो गई मिट्टी और क्लाइमेट की। अब बात आती है कि भारत के किसान हैं, वो कई जगहों पर पानी की उनके पास कमी होती है, तो इसको कितना पानी चाहिए होता है इसकी खेती के लिए? पानी देखिए, इसको कोई ज्यादा पानी की जरूरत नहीं जी। है। आप जैसे इसको ड्रिप इरिगेशन पर भी डाल सकते हैं। जैसे ये जो प्लांट है जो यहाँ पे जहाँ पे अपने खड़े हैं, ये तो यहाँ पे तो पानी लगता है जैसे खुला, जैसे आमतौर पे अपने पानी लगता है, फ्लड इरिगेशन होती है। फ्लड इरिगेशन होती है। लेकिन मेरे जो प्लांट लगे हुए हैं उनके अंदर ड्रिप इरिगेशन है जी। तो मैं हफ्ते के अंदर एक बार ड्रिप चालू करता हूँ और उससे मतलब प्लांट, और जब बारिश का मौसम होता है तो मैं 1 महीने 1.5 महीने तक ड्रिप चालू भी नहीं करता, तो कोई ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है इसको। और बढ़िया। तो दोस्तों ड्रिप इरिगेशन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका 50 से 60% पानी बच जाता है। पानी बच जाता है और साथ के अंदर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो भी मतलब फर्टिलाइजर वगैरह हैं वो अपने ड्रिप के माध्यम से आप प्लांट्स को दे सकते हैं। जी। तो ये तो बात होगी प्लांट आप उगा सकते हैं। क्लाइमेट के बारे में कि आप इंडिया में लगभग हर जगह आप इसको उगा सकते हैं, ये इसकी सबसे खास बात है। अब बात आती है कि इसके प्लांट मिलेंगे कहाँ पर, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो ऑडियंस है वो ये जानना चाहेगी प्लांट कहाँ से लें इसके प्लांट हम जैसे हमारा जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अपने खड़े हैं, ये संगरिया का माला रामपुरा गाँव है जी। तो ये पंजाब राजस्थान की बॉर्डर पे
गांव है हमारा। जी तो यहाँ से हम प्लांट लेके आए थे, यहाँ से मलोट है जी 25 किलोमीटर है यहाँ से। तो वहाँ पे टिक्का सिंह है जो यहाँ पे डेजी का इजाद जिन्होंने किया था। जी इंडिया में जो लेकर आए। हाँ, इंडिया में जी। जो लेकर आए टिक्का सिंह है, सरदार टिक्का सिंह जी, उनकी नर्सरी है अबुल खुराना गांव है मलोट के पास। जी वहां से हम इसके प्लांट लेकर आए थे और आधे प्लांट वहां से लेकर आए थे, आधे प्लांट हम लेके आए थे यहाँ से सप्पा वाली नर्सरी, एक श्वेता फ्रूट नर्सरी, आधे प्लांट हमने वहां से लिए। तो ये प्लांट आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, जो हमारे हाँ, देखने online वाले सर्च कर जो सकते किसान है वो ऑनलाइन आपको आराम से मिल जाएंगे। आजकल सब जगह डिलीवरी हो जाती है। ये प्लांट्स की बात हो गई, प्लांट आ गए। अब बात आती है कि इसको लगाने का सही तरीका क्या है, मेथड, कितनी डिस्टेंस हो, कितना गड्ढा खोदे, कैसे लगेगा। जैसे प्लांट अब जो यहाँ पे अपने खड़े हैं, ये जो बगीचा है, ये प्लांट टू प्लांट इसकी दूरी है 10 फीट। 10 प्लांट से प्लांट की प्लांट से दूरी 10 प्लांट 10 फीट है और लाइन टू लाइन जो इसकी दूरी है वो है 20 फीट। जी और जो हमने प्लांट लगाए हुए हैं, मेरे जो बगीचे में प्लांट लगे हैं, वो है 18 बाई 18 फीट। अच्छा, प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस भी 18 18 बाई 18 और कतार से कतार की दूरी कतार से 18। कतार भी 18। तो इसको लगा सकते हैं आप, चाहे तो आप 15 बाई 15 पे भी लगा सकते हैं। तो 1 एकड़ में अगर आप 15 बाई 15 से लगाते हैं तो आपके लगभग 190 से 200 प्लांट लगते हैं। आपके 1 एकड़ में कितने लगे हैं? 1 एकड़ में लगे हैं 90 प्लांट। 90 प्लांट। 90 18 बाई 18 पे। जी। तो 1 एकड़ में आप 1 बीघा की बात करें, बीघा। बीघा की बात करें तो एकड़ में आपके इनके हो गए 130 के करीब प्लांट इनके लगे। तो उपकार ये बात हुई कि प्लांट आप लगाएं, डिस्टेंस इसकी 15 बाई 15 रख सकते हैं 15 आगे बाय ना। 15 जी। बैठ रहे हैं। तो इसकी फर्टिलाइजर आपका जो, जैसे आपका एक्सपीरियंस है, खाद कौन सी देनी होती है, कब देनी होती है, इसका क्या तरीका है इसका? फिलहाल तो हमने इसमें कोई खाद नहीं दी है, सिवाय गोबर खाद की। अच्छा, ऑर्गेनिक तरीके से आप हाँ, इसको- ऑर्गेनिक चल रहा है पूरा ऑर्गेनिक। पूरा। तो ऑर्गेनिक का आपका जो फार्मिंग आप कर रहे हो, इसका कैसा रिजल्ट रहा आपका? बहुत अच्छा रिजल्ट, ताकि किन्नू से बहुत बेटर है। अच्छा, किन्नू से बेटर। ये किन्नू से बेटर है और इसके अंदर जैसे हमने कोई जैसे फर्टिलाइजर डीएपी है वो बहुत कम यूज किए थे जी और ज्यादा जैसे गोबर की खाद है, डीकम्पोजर है, नीला तोता और कली की जो स्प्रे है, यानी उसको अपने वो चीज हमने जो लाइम स्टोन होता है, जो हाँ, सफेदी करते हैं जो हाँ, हम वो घरों में, चीज। वो और बोर्डो मिक्सचर जिसको बोलते हैं, जी। बोर्डो मिक्सचर, उसकी 3-4 स्प्रे हमने इस पे करी है। जी। और कोई भी जो मतलब दूसरी पेस्टिसाइड्स हैं वो बहुत ही कम यूज किए हैं, अब की बार तो हमने की ही नहीं। तो इसमें बीमारियां कम लगती है शायद। बीमारियां बहुत कम है इसमें, इस फ्रूट में बीमारियां बहुत कम लगती हैं इसके प्लांट। जी। तो दोस्तों ये देखो कि जो नए किसान है वो आजकल केमिकल जो पेस्टिसाइड है, केमिकल फर्टिलाइजर, उससे अलग एक नया रास्ता बना रहे हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, जो भारत के लिए ज़रूरी है, शायद पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। तो ऑर्गेनिक खेती अगर आप सीखना चाहते हैं पूरी डिटेल में, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती अपने आप में एक साइंस है, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस पर एक पूरा डिटेल्ड कोर्स है, 2 कोर्सेज हैं, उनको आप देख सकते हैं। घर बैठे अपने फ़ोन पर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग सीख सकते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात कर रहे थे कि खाद आपने गोबर की खाद दे दी, और बाकी जो पोषण इसको जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह, वो कैसे? माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे हमने एक तो डीकम्पोजर है जी वो इसके लिए बहुत बढ़िया जी। है, और एक हमने इसके अंदर जो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद के अंदर मिक्स करके उसको तैयार करके वो भी हम अपने बाग में डालते हैं जी। और प्लस में नीला तोता और कली जिसकी अपने स्प्रे करते हैं उसको जमीन के अंदर भी जैसे उसकी थोड़ी मात्रा डालते हैं, तो उसे क्या है, इसमें फंगस नहीं आता पौधे में। तो टाइमिंग क्या रहता है इसका खाद देने का और ये सब? खाद का इसका या तो आप अक्टूबर के लास्ट वीक के अंदर आप इसके अंदर खाद वगैरह डालिए, और अगर उस टाइम में अगर आप नहीं डाल सकते तो फिर आप इसको फरवरी महीने के लास्ट वीक में और मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर आप इसके अंदर मतलब खाद वगैरह दे सकते हैं। बीच में 4 महीने आप इसके अंदर कुछ नहीं डाल जी, कुछ नहीं डालना चाहिए। तो ये तो बात हो गई इसकी खाद, बीमारी की। बात आती है कि सिंचाई कब कब करें इसकी और कैसे करनी? सिंचाई जैसे आपको पहले ही बताया भाई, हमारे जो ड्रिप लगी हुई है, ड्रिप से हम वीक के अंदर एक बार सिंचाई करते हैं, पर वीक है? पर वीक एक बार। जी। सिर्फ 4 घंटे ड्रिप हम चलाते हैं और हमारी जो ड्रिप है वो 1 घंटे के अंदर लगभग 8 लीटर एक ड्रिपर पानी निकालता है, और पर प्लांट 4 ड्रिपर लगे हुए हैं, मतलब 30 लीटर पानी 1 घंटे में। तो 2 या 2.5 घंटे ड्रिप चलाते हैं, मतलब 50-60 लीटर पानी हफ्ते के अंदर एक बार प्लांट को देना पड़ता है। और जब बारिश का सीजन है तब हमने 2 महीने तक ड्रिप चलाई नहीं इसके। और सर्दी में भी वैसे? सर्दी के अंदर तो लगभग महीने के अंदर 1 या 2 बार। तो अभी पानी की बात आई कि क्या ये जमीन का पानी जो होता है, जो बोरवेल से निकाला जाता है, उससे ये उगाया जा सकता है? वो पानी, बोर का पानी ये बिल्कुल भी नहीं इसको सूट करता है। आप इसको कैनाल या नहरी पानी है जो उसी के बारिश ऊपर- का पानी, जो बारिश का पानी है, नहर का पानी है, वही इसको सही रहेगा, क्योंकि जो धरती का पानी है वो बहुत ज्यादा लवणीय एसिडिक वाटर होता है, वो इसको
मतलब सही नहीं, वो इसको खराब करेगा। कोई भी सिट्रस प्लांट है उसको जमीन का पानी नहीं सही होता। तो दोस्तों ये जो सबसे जो खास चीज आपको ध्यान रखनी है कि वो पानी जो बारिश में आपके आसमान से बरसता है उसको आप स्टोर कर सकते हैं तालाब बनाकर, उसके जरिए ड्रिप इरिगेशन से आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो ये बात आ गई पानी की। अब बात आती है कि इसमें जो आपने प्लांट लगाया है इसमें हार्वेस्टिंग कब इसका फ्लावरिंग कब होती है, इसका कब फल तैयार होता है, इसका क्या टाइमिंग रहता है? इसकी जो फ्लावरिंग है वो मार्च, पूरे मार्च मंथ के अंदर इस पे फ्लावर आते हैं और उसके बाद जैसे फूल से फल बनने चालू हो जाते हैं। और इसका जो हार्वेस्टिंग का टाइम है ये अभी चल रहा है। अब अपने जैसे आप दिखाइए भी बाग के अंदर हार्वेस्टिंग चल रही है जी। ये टाइम या इससे 1 महीने के बाद, जैसे अभी थोड़ा फ्रूट ग्रीन है तो ये हमारा पहली बार था, हमने ग्रीन फ्रूट ही तुड़वा दिया है, लेकिन इसके बाद इसका कलर आएगा और बिल्कुल ये नारंगी कलर की हो जाएगी। तो आप 1 महीने के बाद में इसका कलर भी चेंज हो जाता है, लेकिन हमारा ये पहला फ्रूट है इसलिए हम इसको अभी जल्दी तुड़वा रहे हैं जी। तो हार्वेस्टिंग की जब बात आई है कि आप इसको सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट सितंबर अक्टूबर में सही है। तो अब बात आती है प्रोडक्शन कि कितना उत्पादन हो सकता है 1 एकड़ में। अभी आपका जैसे 3 साल का बगीचा है तो इसका कितना हो रहा है, जब ये पूरा मैच्योर कब होता है? ये जैसे अभी 3 साल का पौधा है और पहली बार हमने इसका फ्रूट आया है और हमने इसका बेचना चालू किया इसको जी। तो पहली बार में पर प्लांट 25 से 30 किलो तक उत्पादन हो रहा है जी तीसरे साल। और अब जैसे जैसे पौधे की हाइट वगैरह बढ़ेगी और तो उत्पादन ज्यादा होगा। तो कितना मैक्सिमम हो सकता है? जैसे आपका 5-6 साल का मैक्सिमम 6-7 साल के पौधे से आप 1.5 से 2 क्विंटल मतलब फ्रूट निकाल सकते प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो भाव क्या मिलता है बाजार में आपको? भाव अभी जो हमने हरे फ्रूट का जो रेट है हमारा वो है 16-17 रुपए केजी जी। और जैसे इसका फ्रूट थोड़ा कलर आने लग जाता है तो उसके फ्रूट का रेट भी लगभग आप कह सकते हो 20 से लेकर 35 रुपए तक की रेंज रहती रहती है। तो ये 1 एकड़ से अगर हम मोटा मोटा देखें कि कितनी अर्निंग हो सकती है, जैसे आपका बाग मैच्योर हो जाता है तो कितनी अर्निंग हो सकती है? लगभग मैच्योर बाग में आप 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए से कमा सकते हैं सालाना। हाँ जी। और एक चीज इसमें हम बात कर रहे हैं इसमें विक्रम की, ये जो आपका हमने हार्वेस्ट कर लिया, इसको तैयार कर लिया, कितने साल लाइफ है इसका? लाइफ स्पान कितना है इस प्लांट का? लाइफ लगभग 20 से 25 साल जी प्रोडक्शन देता है पौधा। 20 से 25 20 से साल 25 साल तक प्रोडक्शन देगा। इसकी लाइफ 20 से 25 साल तक जो तो आप एक बार लगा दोगे तो 20-25 साल आप अर्निंग कर सकते अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें खर्चा कितना था लगाने का? प्लांट का कितना खर्चा आता है? हैं। जैसे अपने पर प्लांट हम जैसे प्लांट लेके आए थे वो हमें 100 से 120 रुपए का प्लांट दिया था जी। और 6 मंथ का प्लांट था। उसके बाद हमने जैसे आकर इसको डायरेक्ट मतलब उगा दिया था तो अब 3 साल हो गए। 100 से 120 रुपए तक प्लांट इसका लगता है। तो जितने प्लांट आप नंबर ऑफ प्लांट लगाएंगे उस हिसाब से आपका खर्चा रहेगा। जैसे आप 1 एकड़ में 130 प्लांट लगाएंगे तो आपका मानिए कि 13,000 से 15,000 रुपये खर्चा आएगा। और ड्रिप इरिगेशन का कितना खर्चा आता होगा? ड्रिप इरिगेशन का जैसे हमारे बगीचे में नेटाफेम की ड्रिप लगी हुई है तो आज से 4 साल पहले हमने ड्रिप लगाई थी। उस टाइम पर बीघा 30 से 35,000 रुपए कॉस्ट आई थी। तो एकड़ का 50,000 रुपये मानिए। 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपये आपका एकड़ का खर्चा इसमें आएगा। एक जो इस फ्रूट की मेन बात है अभी इसके अंदर आपको रस की मात्रा बहुत ज्यादा मिलेगी। जो भी सिट्रस प्लांट है जैसे किन्नू है या मौसम्बी है, माल्टा है, हमारे रेड ब्लड माल्टा भी लगा हुआ है और मतलब किन्नू भी लगा हुआ है, डेजी भी लगी हुई है। तीनों फ्रूट आपने उगा तीनों रखे हैं। फ्रूट उगा रखे हैं। लेकिन जो इसके अंदर इसकी जो क्वालिटी है वो उनसे बड़ी है। एक तो इसकी मिठास बहुत ज्यादा है। जो किन्नू फरवरी के अंदर जाके जो मिठास लेता है ये इसने अक्टूबर महीने के अंदर ले रखी है। तो ये पहले आ जाता है बाजार में, पहले आ जाता है और मीठा किन्नू से ज्यादा है इसलिए बाजार में भाव ज्यादा मिलते हैं। भाव ज्यादा मिलते हैं। और एक ये रस से फुल भरा हुआ होता है। कोई भी जैसे खाली इसका फ्रूट नहीं होता, अच्छा बिना रस वाला नहीं है। गुद्दा नहीं होता। गुद्दा इसके अंदर कम होता है और पानी या रस है जो वो जूस की अमाउंट ज्यादा होता वो है, अमाउंट इसलिए ज्यादा होती है। बाजार में डिमांड है इसकी। डिमांड इसकी बढ़ी। तो आपका अनुभव कैसा रहा 3-4 साल का जो आपका है खेती का डेजी के साथ? बहुत बढ़िया अनुभव है और सभी किसानों को ये करना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से इनका जो एक्सपीरियंस है, पहला हार्वेस्टिंग इनकी हो रही तो काफ़ी पहली इनकी कमाई है डेजी से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली वो पहला एक्सपीरियंस है। तो आप डेजी की खेती कर सकते हैं और बड़ा आसान है इसको करना और ये बहुत ही इजी है। इसको बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई बीमारियां नहीं लगती नहीं। इसमें। इसके अंदर कोई भी जो बीमारियां वो भी बहुत कम आती हैं जी। और सिट्रस के पौधों के मुकाबले इसमें बहुत बीमारियां कम हैं। जी। तो विक्रम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान साथियों को, थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा है ये पूरा वीडियो। इसमें आप एक
ऐसे जो नए सिट्रस फ्रूट के बारे में जानकारी ली है जो डेजी के नाम से जाना जाता है। और इंडिया में ये नई खेती है क्योंकि ये अमेरिकन वैरायटी है सिट्रस फ्रूट की, और इसको अभी मार्केट में काफ़ी डिमांड इसकी है, इसलिए बाजार में भाव बहुत अच्छे मिल रहे हैं। आप इसकी खेती की शुरुआत कर सकते हैं, और जो शुरुआत आप करेंगे तो आप ड्रिप इरिगेशन के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो सब्सिडी मिलती है वो कैसे मिलेगी, ड्रिप इरिगेशन कैसे लगाते हैं, इसकी पूरी डिटेल आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप डेजी उगाएंगे तो आपको और भी फायदा होगा, क्योंकि उसके बाजार में डिमांड ज़्यादा है, भाव ज़्यादा मिलेंगे। और ऑर्गेनिक खेती अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस पर पूरी डिटेल है। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए हीरो के साथ, नए बदलाव वाले किसान के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।